आज हम आपको कमलनाथ की कलंकित सरकार में हुए सबसे बड़े घोटाले के बारे में बताने जा रहे हैं। ये घोटाला 2, 4, 5 करोड़ का नहीं बल्कि पूरे 3000 करोड़ का था, जिसे खुद कमलनाथ ने मुख्यमंत्री रहते हुए स्वीकारा था कि हाँ, ये घोटाला हुआ है। प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कमलनाथ सरकार की कर्ज माफी के ऐलान के बाद सहकारी बैंकों में करीब 3000 करोड़ का घोटाला सामने आया। असल में मध्य प्रदेश सरकार की कर्ज माफी के ऐलान के बाद राज्य की हर एक ग्राम सभा में कर्जदार किसानों की लिस्ट लगाई गई है, लेकिन कई किसानों का दावा है कि उन्होंने कर्ज नहीं लिया और तब भी उनके नाम कर्जदारों की लिस्ट में शामिल है। यानी कि कई किसानों के नाम पर फर्जी तरीके से करोड़ों रुपए बैंकों से कर्ज लिया गया, लेकिन सवाल ये है कि पैसा आखिर किसकी जेब में गया। ये है कमलनाथ सरकार में हुआ सबसे बड़ा घोटाला, जिसे किसानों की कर्ज माफी के नाम पर अंजाम दिया गया। दरअसल कांग्रेस ने साल 2018 में किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था। अब इनसे कर्ज माफी तो हो नहीं पाई, लेकिन घोटाला जरूर हो गया, वो भी पूरे 3000 करोड़ का। और तो और इन्होंने कर्ज माफी की लिस्ट में उन किसानों के नाम भी डाल दिए जिन्होंने कभी कर्ज लिया ही नहीं। इतना ही नहीं, उन किसानों के नाम भी कर्ज माफी की लिस्ट में डाल दिए गए जिनकी मौत 25 साल पहले हो गई थी। आप खुद सुन लीजिए। 150 किसान ऐसे हों जिनकी मृत्यु हो चुकी है और कर्ज बना हुआ है सूची में देखा जाए। अगर पंचायत में सब सूची अगर चस्पा न होती तो हम लोगों को कैसे पता चलता है? कुछ नहीं जान पाते हैं। ये तो ये भी हमको सुनने को मिला है कि सब 60 गांठ सब मैनेज हो जाएगा। 2014 में पिताजी के नाम से 9100 कुछ रुपए का कर्ज लिया गया, वो भी खाद और गेहूं लिया गया था, जिसका कर्ज मैंने चुका दिया है। लेकिन अभी जो ग्राम पंचायत में कर्ज माफी की सूची वहाँ लगी हुई है, उसमें जो है 44,104 रुपये 29 पैसे का कर्ज उनके नाम में फर्जी रूप से लिखा हुआ है। बड़ी माँ की मेरी डेथ 31/12/2002 में हो गई है और उनके नाम पे कर्ज आया है। अब आप बताइए कि जब वहाँ से जो कर्ज आया है तो कितने साल हो गए वहाँ से माता राम यहाँ कर्ज लेने के लिए आ गई का, जबकि उनके जीवन में कभी भी कर्ज नहीं लिया। देखा आपने एक कलंकित सरकार का काला कारनामा। लेकिन आपको जानकर यह हैरत होगी कि कमलनाथ खुद जानते थे कि ये सब हो रहा है, फिर भी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ये बहुत बड़ा घोटाला है। मैं तो मानता हूँ कि इसमें कम से कम 2-3 हजार करोड़ रुपए के ऐसे फर्जी जो ऋण है सामने आएंगे। सिर्फ बहुत बड़ा घोटाला है कह देने से काम नहीं चलता। कमलनाथ आपने प्रदेश के टैक्सदाताओं और किसानों के खून पसीने की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा घोटाले की भेंट चढ़ जाने दिया, क्योंकि उसमें शायद आपका भी हिस्सा था। लेकिन याद रखना, पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर टूटता है। आपके हर अन्याय और पाप का हिसाब बहुत जल्द होगा।